हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से एक CISS किट को फिट करोगे कैनन इंकजेट प्रिंटर्स में। CISS का फुल फॉर्म है आपका कंटिन्यूअस इंक सप्लाई सिस्टम। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आप इस तरह के CISS किट को यूज करके अपने इंकजेट प्रिंटर्स को इंक टैंक प्रिंटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो प्रिंटर आज हम यूज कर रहे हैं जिसमें हम ये CISS किट फिट करेंगे वो है कैनन पिक्समा TS207 सिंगल फंक्शन इंकजेट प्रिंटर। आज मैं जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूं वो प्रोसेस आप फॉलो करके कैनन पिक्समा TS307 वाईफाई इंकजेट प्रिंटर्स में भी CISS किट को फिट कर सकते हो। तो चलिए जो कैट्रिजेस आज हम यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं जिसमें हम CISS किट को फिट करेंगे। तो मैं जो कैट्रिज है उसे बाहर निकाल देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज दिखा दूं। लेफ्ट साइड में आपको कलर कैट्रिज डालना है और राइट साइड में आपको ब्लैक कैट्रिज। ये सीक्वेंस आप याद रख लीजिए। ये क्यों याद रखना है मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता दूंगा। तो चलिए दोनों कैट्रिजेस को हम बाहर निकाल देते हैं। लेफ्ट साइड में कलर कैट्रिज, राइट साइड में आपका ब्लैक कैट्रिज। तो मैं कलर कैट्रिज को बाहर निकाल देता हूं और जो ब्लैक कैट्रिज है उसे भी मैं बाहर निकाल देता हूं। तो मॉडल नंबर जो है वो हम देख लेते हैं। तो जो CISS किट जिसमें आज फिट करेंगे वो है CL746S कलर कैट्रिज, दूसरा है PG745S ब्लैक कैट्रिज। इन्हीं दो कैट्रिजेस में आज हम CISS किट को इंस्टॉल करेंगे। तो जो CISS किट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको आज बताऊंगा। तो आप हर एक स्टेप्स को ध्यान से फॉलो कीजिए और आप अपने इंकजेट प्रिंटर्स को इंक टैंक प्रिंटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला स्टेप है CISS किट के कंपोनेंट्स को चेक करना। क्यों चेक करना है? क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है जब भी आप कोई CISS किट ऑनलाइन खरीदते हो या फिर लोकली भी खरीदते हो तो एक दो कंपोनेंट्स उसमें मिसिंग रहता है। अगर वैसा होता है तो आप कंप्लीटली CISS किट को फिट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले स्टेप में आप चेक कीजिए आपको हर एक कंपोनेंट मिला है या नहीं। तो कौन कौन से कंपोनेंट है वो हम देख लेते हैं। मैं इन कैट्रिजेस को साइड में कर लेता हूं, अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको CISS किट में आपको इस तरह का एक CISS टैंक मिलना चाहिए। इसमें आपको 4 डिफरेंट टैंक्स मिलने चाहिए, 4 डिफरेंट कलर्स के लिए, और ये चारों टैंक्स के नीचे आपको 4 डिफरेंट पाइप्स मिलने चाहिए जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको किट में मिलनी चाहिए। दूसरा, आपको इस तरह का एक ड्रिलर मिलना चाहिए। इस ड्रिलर को ही यूज़ करके आप कैट्रिजेस में होल करोगे। तीसरा है आपका इस तरह का एल शेप कनेक्टर आपको मिलना चाहिए। जैसा आप देख सकते हो एल शेप कनेक्टर, एक तरफ से ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, दूसरी तरफ से थोड़ा सा लंबा और मोटा रहेगा। तो इस तरह के आपको 4 एल शेप कनेक्टर्स मिलने चाहिए। तो मैं इन चारों को यहाँ पर रख लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो उसके बाद आपको नॉर्मल कनेक्टर्स कुछ मिलने चाहिए इस तरह के। मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखा पाऊँ। तो इस तरह के नॉर्मल कनेक्टर्स भी आपको 4 नंबर मिलने चाहिए। तो इसे भी हम नीचे रख लेते हैं। उसके बाद आपको एक सिरिंज मिलना चाहिए। अगर आपको सिरिंज नहीं मिलता तो आप लोकल मेडिकल शॉप से भी खरीद सकते हो। कोई भी साइज का जो भी आपको पसंद है वो उस टाइप का सिरिंज आप खरीद लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको एक कलर लेबल मिलना चाहिए जिसे आप यूज़ करके टैंक्स के ऊपर लगा सकते हो। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जानने के लिए कि कौन से टैंक में कौन सा कलर है। उसके बाद आपको इस तरह के 4 कैप मिलने चाहिए। इस तरह के कैप्स आप CISS किट के ऊपर फिट करोगे एक बार जब आप इसमें इंक भर लो। उसके बाद आपको एक पाइप होल्डर मिलना चाहिए। आप इसे एंड में अपने प्रिंटर के डोर में फिट करोगे और इसके एक एंड में आप इसके पाइप्स को फिट करोगे। तो इसे हम पाइप होल्डर कहते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका एक स्टॉपर। इस तरह का स्टॉपर आपको एक मिलना चाहिए क्योंकि आप इसे ही यूज़ करके अपने पाइप्स में इंक को कंट्रोल करोगे। मतलब इसके फ्लो को ज़्यादा या फिर कम करोगे, या फिर फ्लो को बंद करने के लिए आप इस तरह के स्टॉपर को यूज़ कीजिए। फिर आपको एक इस तरह का सक्शन टूल मिलना चाहिए। सक्शन टूल कैसे यूज़ होता है उसका एक अलग से वीडियो है चैनल पर, आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको ओवरऑल मिलनी चाहिए। CISS किट, ड्रिलर, सिरिंज, 4 नॉर्मल कनेक्टर्स, एल शेप कनेक्टर, 4 कवर CISS को बंद करने के लिए, फिर एक आपका
लेबल करने के लिए कलर लेबल, उसके बाद आपका पाइप कनेक्टर, स्टॉपर और आपका सक्शन टूल। तो इतनी चीज़ें आपको मैंडेटरीली मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर कुछ एडिशनल चीज़ें मिलती है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना मैंडेटरी है। अब दूसरा स्टेप जो है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है आपको CISS किट में लीकेज चेक करना। क्योंकि बहुत से केसेस में मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, सब कुछ फिट कर देते हैं, उसके बाद जब आप इंक डालते हैं तो कुछ कुछ केसेस में CISS किट में लीकेज रहता है और उनका इंक जो है नीचे से फ्लो होकर पूरा किट बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जैसे ही आप कोई किट खरीदते हो तो सबसे पहले आप ये जो 4 डिफरेंट होल्स देख रहे हो, बड़े बड़े होल्स, उसमें आप पानी डाल लीजिए। पानी डालकर कुछ समय वेट कीजिए, देखिए नीचे से कुछ आपका लीकेज हो रहा है क्या। अगर लीकेज हो रहा है तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हो, अगर ठीक कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लीकेज ठीक नहीं कर सकते तो इस CISS किट को रिप्लेस कर दीजिए। तो सब दूसरा स्टेप है CISS किट में लीकेज चेक करना। मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डालकर इसमें चेक कर लिया, तो आप देख सकते हो अंदर कुछ कुछ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहा होगा। तो ये वाला जो किट है ये परफेक्टली ठीक है, तो इसे ही आज हम यूज़ करेंगे। तो ये 2 स्टेप आपको सबसे पहले करना होगा CISS किट फिट करने से पहले। तो अब तीसरे स्टेप को हम देखते हैं। तीसरा स्टेप है कलर कॉम्बिनेशन को पता करना। कलर कॉम्बिनेशन जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद अपने टैंक्स में आप उस हिसाब से इंक भरोगे। तो कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर कैट्रिज को लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो स्टिकर मिलता है उसे आपको निकालना होगा। CISS किट फिट करना थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है गाइज, तो इसलिए हमेशा आराम से ही कीजिए। तो इसे हम निकाल देते हैं। तो यहां पर आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे, इन्हीं होल्स को आपको ड्रिलर के थ्रू बड़ा करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मैं बता देता हूं। तो इस वाले होल में आपका सियान कलर जाएगा। मैं कोशिश करता हूं यहां पर लिख लूं तो आपको पता चल जाए, सियान। सिमिलरली ऊपर वाले होल में आपका मजेंटा कलर जाएगा और आपका राइट साइड वाले होल में येलो कलर जाएगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशन है आपका 746S कलर कैट्रिज कैनन के लिए। तो जैसा आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में सियान, ऊपर आपका मजेंटा, राइट साइड में येलो। सिमिलरली जो ब्लैक कैट्रिज है उसे भी हम बाहर निकाल देते हैं, उसके स्टिकर को हम निकाल देते हैं। तो एक बार आपको कलर कॉम्बिनेशन पता चल जाए तो उस हिसाब से आप अपने टैंक्स में उस कलर को फिट कर लीजिए। तो ब्लैक कैट्रिज में आपको यहां पर अंदर एक छोटा सा होल मिलता है, उसी में आपको जो पाइप से उसे फिट करना होगा। क्योंकि इसमें आपका ब्लैक ही इंक है इसलिए एक सिंगल आपका डॉट दिया गया है, उसे हम बड़ा करके फिट करेंगे। सिमिलरली कलर में जैसे मैंने कहा 3 डिफरेंट होल्स में 3 डिफरेंट कलर्स आपको भरना होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था प्रिंटर में लेफ्ट साइड में आपका कलर कैट्रिज और राइट साइड में आपका ब्लैक कैट्रिज लगा हुआ रहता है। तो उस हिसाब से आप अपने टैंक्स को फिट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो CISS किट है वो आप टैंक देख रहे हो। तो सबसे पहला जो आपका टैंक है वो उसका पाइप यहाँ पर है और लास्ट वाला टैंक का पाइप यहाँ पर है। तो इस हिसाब से आप अपने पाइप्स को खींचिए। तो कंप्लीट खींचने के बाद आपको इस तरह से मिल जाएगा। आप चाहो तो इस वाले पाइप को इस तरह से थोड़ा सा कर लीजिए। तो ये जो पाइप आप देख रहे हो ये ब्लैक में फिट होगा और बाकी के जो 3 पाइप्स है वो आपका यहां पर फिट होगा। तो कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, पहला वाला पाइप आपका सियान, बीच वाला पाइप आपका मजेंटा, थर्ड वाला पाइप आपका येलो और जो लास्ट वाला पाइप है वो आपका ब्लैक। तो उस हिसाब से आप जो टैंक्स है उसमें लेवल कर लीजिए। तो इस वाले में आपका ब्लैक आएगा, उसके बाद येलो आएगा, उसके बाद मजेंटा आएगा, उसके बाद आपका सियान आएगा। तो इसी कॉम्बिनेशन में आपको टैंक्स में इंक्स भरना होगा। तो चलिए, इंक्स जो है वो हम लास्ट में भरेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये होल्स है उसे हम बड़ा कर लेते हैं। और जो होल्स बड़ा करना है वो आपका 4th स्टेप है। जो 4th स्टेप है उसमें आपको कैट्रिजेस के जो छोटे छोटे होल्स हैं उनको बड़ा करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कलर कैट्रिज है उसके होल्स को हम बड़ा करेंगे। तो आपको इस तरह का एक ड्रिलर मिलता है CISS किट के साथ। आप डायरेक्टली यहाँ पर होल्स को रख के इस तरह से घुमाकर बड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो होल्स हैं ये काफ़ी छोटे हैं। दूसरा, इसका जो अपर कवर है वो काफ़ी मोटा है, इसीलिए आपको अपने ड्रिलर को थोड़ा सा गर्म करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं हमारा जो गैस स्टव है उसे ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने ड्रिलर को गर्म कीजिए। आप कैंडल यूज़ करके भी ड्रिलर को गर्म कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसीलिए मैं इसे इस तरह से गर्म कर रहा हूँ। आप हमेशा
जब भी CISS किट फिट करते हो आराम से ही हर एक चीज़ को कीजिए, बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिएगा। जब ड्रिलर गर्म हो जाए उसके बाद जब आप इसमें होल करोगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपने ड्रिलर को ज़्यादा इसके अंदर ना डालें, क्योंकि आपके कैट्रिजेस के अंदर आपका स्पंज रहता है। तो अगर स्पंज को कुछ हो जाएगा तो आपका कैट्रिज और इंक को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो ड्रिलर हमारा गर्म हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से इसे रख कर थोड़ा सा घुमाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो जो कैट्रिज है उसका ऊपर वाला भाग होल हो चुका है, और अगर आप अंदर कलर देखो तो आपको मजेंटा यानी कि पिंक कलर दिखाई देगा। सिमिलरली जो बाकी के जो 2 होल्स हैं उसे भी आप होल कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो जो कलर कैट्रिज है उसमें हमने जो छोटे छोटे होल्स थे उसे बड़ा कर लिया। कलर कॉम्बिनेशन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, सियान, उसके बाद मजेंटा और उसके बाद येलो, तो उसी हिसाब से ही इसके अंदर आपका कलर पहले से दिया गया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कलर कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, आपको इस तरह के छोटे छोटे कनेक्टर्स मिलते हैं, तो इन्हें आपको यहाँ पर फिट करना होगा। तो कलर कैट्रिज में आपको 3 कनेक्टर्स फिट करने होंगे। तो कनेक्टर्स को आप इस तरह से फिट कीजिए। कनेक्टर फिट करना थोड़ा सा परेशानी वाला काम है क्योंकि होल्स आपके टाइट रहते हैं, इसीलिए। तो जैसा आप देख सकते हो तो जैसा आप देख सकते हो पहला वाला जो कनेक्टर है वो फिट हो चुका है। सिमिलरली बाकी के 2 जो आपको होल्स दिख रहे हैं उसमें भी आप कनेक्टर को फिट कर लीजिए। तो अभी जैसा आप देख सकते हो आपके तीनों कनेक्टर्स फिट हो चुके हैं कलर कैट्रिज में। तो कलर कैट्रिज जो है वो आपका रेडी हो चुका है। अब हम ब्लैक कैट्रिज में भी वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो अब हम ब्लैक कैट्रिज में भी एक छोटा सा होल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ। कलर कैट्रिज अगर आप देखो तो इसका जो सरफेस है वो एकदम प्लेन था, जिसकी वजह से यहाँ पर होल करना बहुत ही ईजी हो गया। लेकिन अगर आप ब्लैक कैट्रिज को देखो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्लॉट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन स्लॉट्स को काटना होगा, उसके बाद ही आप जो अंदर होल दिया गया है उसे बड़ा कर पाओगे ड्रिलर को यूज़ करके। तो काटने के लिए अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है तो आप उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास मेरा चाकू है तो मैं अपने चाकू को गर्म करता हूँ, यानी नाइफ को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं 3-4 स्लॉट्स को काटने की कोशिश करूँगा। तो ब्लैक कैट्रिज में होल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कंपेयर टू कलर कैट्रिज। तो जैसा आप देख सकते हो ये गर्म हो रहा है। तो ये गर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक साइड यहाँ पर इसे पकड़ कर कोशिश करता हूँ इस तरह से काटने की। तो जैसा आप देख सकते हो 1-2 स्लॉट्स यहाँ पर कट रहे हैं। तो इसी तरह से आप पहले स्लॉट्स को निकालिए, उसके बाद ही आप नीचे वाला जो होल दिया गया है उसमें आप ड्रिलर को यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसा आप देख सकते हो मैंने कुछ 3-4 स्लॉट्स काट लिए। तो मैंने मेरा नाइफ़ का यूज़ किया गरम करके। उसके बाद मेरे पास इस तरह का एक छोटा सा प्लायर था, तो मैंने उसे यहाँ पर रख कर इस तरह से प्रेस कर लिया। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो जो स्लॉट्स थे वो आपका टूट गया। तो आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन ब्लैक कैट्रिज में इसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसीलिए आराम से कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, तो जो होल आपको दिख रहा है उसे अभी हम बड़ा करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो गैस स्टव है उसे मैं ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद सिमिलरली जो ड्रिलर है उसे हम गर्म करते हैं। तो ये अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हो गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ब्लैक छोटा सा होल आपको दिख रहा होगा उसमें आप इसे इस तरह से रख कर प्रेस कीजिए। मैं गैस स्टोव बंद कर देता हूँ। तो ये होल हो चुका है। तो अगर आप देखो तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपका होल हो चुका है। तो अभी आपको इसमें फिर से सेम कलर में जैसे हमने जो नोज़ल था उसे फिट किया था, यहाँ पर भी आपको वही नॉर्मल कनेक्टर्स फिट करने होंगे। तो अभी आप जैसा यहाँ पर ब्लैक कैट्रिज में देख सकते हो जो होल है वो बड़ा हो चुका है, और उसी में आपको अभी
इस तरह का जो कनेक्टर है उसे फिट करना होगा। इसमें आपको एक ही कनेक्टर फिट करना है क्योंकि इसमें आपका एक होल दिया गया है। तो इसे आप इस तरह से अंदर लेकर आराम से फिट कीजिए। मैं क्या करूँगा, मेरे पास जैसे नीडल है यहाँ पर जो सिरिंज का, तो उसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख लेता हूँ इसके बीच में और कोशिश करता हूँ फिट करने के लिए। तो इससे क्या है, आपको थोड़ी सी आसानी होगी अंदर इसे फिट करने के लिए। तो जैसा आप देख सकते हो जो कनेक्टर है वो हमारा अंदर वाले होल में फिट हो चुका है। तो इसे आपको इस तरह से फिट करना होगा। तो आपके दोनों कैट्रिजेस अभी रेडी हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों कैट्रिजेस में सिरिंज से आपको इंक भरना होगा ताकि अंदर अगर कुछ एयर है तो वो ऑटोमेटिकली आपका बाहर आ जाए। तो वो होगा आपका 5th स्टेप। तो चलिए 5th स्टेप को चलते हैं। तो अभी आपको सिरिंज के थ्रू इन सब होल्स में इंक्स भरना होगा। मैं जो इंक यूज़ कर रहा हूँ वो है HP GT52 सियान, मजेंटा और येलो कलर, और HP GT51 या फिर आप GT53 XL भी खरीद सकते हो HP का, ब्लैक कलर। तो क्योंकि कैनन का ओरिजिनल इंक मेरे पास अभी नहीं है इसीलिए मैं HP का ओरिजिनल इंक यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी ओरिजिनल इंक यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिरिंज में पहले से ही इंक ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले हम सियान को भरते हैं। तो सियान वाला स्लॉट आपका यहाँ पर था। तो आप अपने सिरिंज को इस तरह से इसके अंदर डालिए और सीधा ही इसे अंदर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप हल्के से इसे दबाइए। इसे तब तक आप भरिए जब तक थोड़ा सा ओवरफ्लो ना हो जाए। तो एक बार जब ये ओवरफ्लो हो जाएगा उसके बाद आप बंद कर लीजिए फिल करना। अगर ये ओवरफ्लो नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आप इसमें रिफिल करोगे तो रिफिल करने से क्या होगा, जो एक्सेस एयर रहेगा वो आपका ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो अंदर आपका ये भर चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर तक आपका इंक आ गया। तो इस तरह से आप सियान को भर लीजिए। उसके बाद सिमिलरली आप मजेंटा को भरिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नीचे से आपका लीकेज होना शुरू हो जाएगा जब आप इसे भरोगे। तो इसलिए नीचे कोई एक पेपर या फिर कोई एक टिश्यू रख लीजिए ताकि आपके हाथों में ना लगे। तो अब हम मजेंटा कलर को भरते हैं, यानी कि जो पिंक कलर है इसे भी हम इस तरह से भर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो मजेंटा कलर भी थोड़ा सा आपका ऊपर आने लगा, यानी ओवरफ्लो होने लगा। इसका मतलब यह है कि जो एयर रहेगा वो भी आपका निकल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका कलर मिसमैच नहीं होगा और आपका प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो भी अच्छा रहेगा। तो अब हम येलो को भी भर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो येलो भी हमारा भर चुका है। तो जो सिरिंज की कैपेसिटी है वो है आपका 2.5 ml। तो 2.5 ml इंक अगर इसके अंदर गया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पहले कैटरीज था ये लगभग एम्प्टी हो चुका था। तो इस तरह से आप कलर को भर लीजिए और इसे इस तरह से नीचे रख लीजिए। सिमिलरली जो ब्लैक कैटरीज है उसे भी हम ब्लैक इंक से भर लेते हैं। ब्लैक इंक से भरने के लिए आप इस तरह से यहाँ पर इसे रख कर अंदर प्रेस कीजिए। ज़्यादा अंदर तक प्रेस मत कीजिए क्योंकि नहीं तो स्पंज आपका ख़राब हो जाएगा। और इसे इस तरह से पुश कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो ब्लैक कैटरिज भी आपका फिल हो चुका है। अब आप कुछ 10 या 15 मिनट के लिए कैटरिजेस को इस तरह से ही छोड़ लीजिए क्योंकि नीचे से आपका लीकेज होगा ऑटोमेटिकली। अभी तक लीकेज शुरू नहीं हुआ है लेकिन कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली आपका लीकेज होना शुरू हो जाएगा। अगर लीकेज होता भी है तो भी प्लस पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि जो नीचे का आउटपुट का भाग है वो अच्छी तरह से खुल चुका है। तो इसे अभी हम 10 या 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ लेते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, जो टैंक है हमारा CISS टैंक उसमें हम कलर भर लेते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टैंक्स में इंक को भरेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने कलर कॉम्बिनेशन लिख लिया है, यानी कौन से टैंक में कौन सा कलर आएगा, सियान, मजेंटा, येलो और फिर ब्लैक। इसमें भरने से पहले इंक आपको क्या करना होगा, इसका जो पाइप्स है उसके एंड में सबसे पहले आप L शेप के जो कनेक्टर्स आपको मिलते हैं उसे आप फिट कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो आपको इस तरह के L शेप के कनेक्टर्स मिलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, जो छोटे वाले पॉइंट है
उसे आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, तो उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, आप इसे इस तरह से रखकर इस तरह से प्रेस कर लीजिए, तो ये पूरी तरह से अंदर चला जाना चाहिए, नहीं तो आपका इंक लीकेज होगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा फिट हो चुका है। सिमिलरली जो बाकी के 3 पाइप्स है उसमें भी आप एल शेप के कनेक्टर्स को फिट कर लीजिए। तो अभी जैसा आप देख सकते हो आपके चारों एल शेप कनेक्टर्स फिट हो चुके हैं। जो बड़ा वाला भाग है वो बाहर रहना चाहिए और जो छोटा वाला भाग है वो आपका अंदर रहना चाहिए। अब आप क्या कीजिएगा, आपका जो पाइप है उसमें आप स्टॉपर को फिट कर लीजिए, क्योंकि जब आप इंक भरोगे तो आपका पाइप्स में इंक फ्लो होना शुरू हो जाएगा और आपका यहाँ से आपका जो इंक है वो निकल जाएगा, इसीलिए स्टॉपर आपको फिट करना होगा। तो स्टॉपर आप इस तरह से इसे निकालिए, पाइप्स को स्ट्रेट कीजिए, आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इस तरह से रख के इसे फिट कर लेता हूँ। तो आप इसे इस तरह से रख के फिट कर लीजिए, तो ये आपका हो गया। तो जब आप इसे पीछे करोगे तो आपका पाइप खुल जाएगा, जब आप इसे सामने करोगे तब आपका पाइप बंद हो जाएगा। तो इतना जब हो जाए उसके बाद आप इसमें इंक भरना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सियान का इंक है यानी सियान कलर है वो हम भरते हैं। आराम से ही भरिएगा, नहीं तो आपका नीचे सब कुछ इंक गिर जाएगा। तो सियान में जो बड़ा वाला होल आपको दिया गया है उसमें ही आप भरिए, पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, आधा आप भर के छोड़ दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप सियान का जो कलर है वो पहले हम भर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो सियान का कलर जो है वो भर चुका है। मैंने पूरा नहीं भरा, आधा भरा, यानी कि टैंक को हमने आधा फिल किया। उसके बाद मजेंटा कलर हम भरते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो मजेंटा कलर जो है वो भी भर चुका है। सिमिलरली जो बाकी के 2 कलर्स है उसे भी आप भर लीजिए। अभी जैसा आप देख सकते हो चारों कलर भर चुके हैं। ऊपर आपका जो भी इंक लगा है उसे आप थोड़ा सा साफ कर लीजिए ताकि आपके हाथों में ना लगे। तो जैसा आप देख सकते हो चुका है। उसके बाद इस तरह के जो कवर्स आपको मिलते हैं ऊपर, उसे आप बंद कर लीजिए। तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक आप लगा लीजिए। तो पीछे वाला जो छोटा छोटा होल है उसे आप खुला रहने दीजिए, वो एयर सप्लाई के लिए। जैसे ही आपका इंक नीचे जाता रहेगा आपका एयर ऊपर से आता रहेगा। सिमिलरली येलो वाले को हम भर लेते हैं। सिमिलरली मजेंटा कलर को भी हम भर लेते हैं और लास्ट में सियान कलर जो है उसे हम भर लेते हैं। तो अभी जैसा आप देख सकते हो पाइप में अभी इंक फ्लो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने स्टॉपर को पूरा कंप्लीटली अच्छी तरह से बंद किया है। तो जैसे ही आप इसे खोलोगे आपका इंक फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी आप इसे मत खोलिए, मैं कब आपको इसे खोलना होगा वो आपको बताता हूं। तो इतना तक आपको करना होगा। अब आप क्या कीजिए, जो कैट्रिजेस आपने रखे थे उसे आप एक बार चेक कर लीजिए कि लीकेज कुछ हो रहा है नीचे से या नहीं। अगर कुछ भी लीकेज नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो भी इंक हमने भरा था वो अच्छी तरह से आपका स्पंज में सोक हो गया और जो एक्सेस एयर होगा अंदर, जो हवा रहेगी, वो आपका ऑटोमेटिकली निकल गया होगा। अब आपको करना क्या है, इन एल शेप कनेक्टर्स को कैट्रिजेस के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले अभी हम क्या करेंगे, जो स्टॉपर है उसे अब हम खोलेंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, जो स्टॉपर है उसे आप थोड़ा सा खोलिए। मैंने थोड़ा सा खोला था इसलिए इंक यहाँ तक आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे और थोड़ा खोलेंगे ताकि जो इंक है वो आपका पाइप्स में आकर इससे बाहर निकले। तो जैसे ही इंक्स आपका बाहर निकलेगा उसका मतलब ये है कि जो पाइप्स में एयर रहेगा वो भी आपका निकल जाएगा। तो जब एयर निकल जाए पाइप्स में उसके बाद ही आप इसे अपने कैट्रिजेस के साथ कनेक्ट कीजिए, नहीं तो आपका कैट्रिज प्रिंट नहीं करेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो स्टॉपर है उसे खोल लेते हैं और आप क्या कीजिए, अपने CSS किट को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो इंक जो है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसे थोड़ा सा ऊपर कीजिए तो इंक्स जो है वो आपका फ्लो होना शुरू है। तो जैसा आप देख सकते हो इंक जो है वो हमारा फ्लो हो रहा है। तो दूसरी तरफ आप क्या कीजिएगा, एक इस तरह का पेपर ले लीजिए ताकि जो एक्सेस इंक है वो यहाँ से निकल जाए, या फिर कोई स्पंज आप पकड़ लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो जैसा आप देख सकते हो पाइप्स में से इंक जो है वो अभी निकलना शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इंक्स जो है वो हमारा निकलना शुरू हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, तुरंत ही अपने पाइप्स को यानी जो स्टॉपर है उसे बंद कर लीजिए।
अब क्या होगा, आप देख सकते हो पूरा इंक जो है वो आपका एंड तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि जो एयर रहेगा पाइप्स में वो आपका निकल गया। अब आप क्या कीजिए, जो कैट्रिजेस आपने फिट किए हैं उसमें आपको इसे अभी कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट पाइप्स है उसे मैं थोड़ा थोड़ा निकाल देता हूँ ताकि ईजी हो। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सियान है उसे हम भरते हैं। मैंने अभी स्टॉपर को बंद कर लिया है ताकि ओवरफ्लो ना हो इंक। तो सियान को सबसे पहले आप इस तरह से रखिए और इस तरह से इसे अंदर प्रेस कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो सियान का पाइप लग चुका है। सिमिलरली मजेंटा का पाइप आपको फिट करना होगा। मजेंटा का पाइप आप इस तरह से रख के इसे अच्छी तरह से प्रेस कीजिए। तो मजेंटा का पाइप लग चुका है। सिमिलरली येलो का जो पाइप है उसे भी आप फिट कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो तीनों पाइप्स फिट हो चुका है और कुछ भी एयर और नहीं है पाइप्स के अंदर। तो वो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि सबसे पहले आप जो भी एयर है उसे आप बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद ही आप फिट कीजिए। अब हम क्या करते हैं, जो ब्लैक कैट्रिज है उसे भी हम फिट कर लेते हैं। तो इसे मैं इस तरह से रख लेता हूँ सीधा। अब जो ब्लैक कैट्रिज है उसे भी हम फिट कर लेते हैं। तो ये आपका ब्लैक कैट्रिज भी फिट हो चुका है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप कैट्रिज को हैंडल कर रहे हो, ये जो सामने वाले दो कॉपर प्रोसेसर के भाग है इससे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसमें स्क्रैचेस आ जाता है या फिर अगर ये दो खराब हो जाते हैं तो आपका कैट्रिज और प्रिंटर में रिकॉग्नाइज नहीं होगा और आप प्रिंट नहीं कर पाओगे। कैट्रिज रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा, इसलिए CISS किट फिट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो हमारा जो CISS किट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमेशा स्टॉपर को बंद रखिएगा, प्रिंट के दौरान ही इसे हल्का खोलिएगा। तो चलिए अब हम इसे प्रिंटर में डालते हैं और देख लेते हैं कि हमारा जो प्रिंट है वो कैसे निकलता है। अभी जैसा आप देख सकते हो जो CISS किट है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम कैट्रिजेस को प्रिंटर में डालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, कैनन के TS सीरीज प्रिंटर में जैसे TS207 या फिर 307 में आपका सामने वाला भाग जो रहता है यानी जो डोर का पोर्शन रहता है वो आपका कंप्लीटली सील्ड रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्लॉट काट लिया है। आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक चाकू लीजिए, उसे थोड़ा गर्म कीजिए और साइज में इसे इस तरह से काट लीजिए। तो अब क्या होगा, ईजिली आप इसके थ्रू पाइप्स को अंदर डाल सकते हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो कैट्रिजेस है उसे हम फिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कलर कैट्रिज है उसे हम फिट करते हैं, उसके बाद ब्लैक कैट्रिज। तो कलर कैट्रिज आप लीजिए, इस तरह से रखिए और प्रेस कर लीजिए, हो गया। सिमिलरली जो ब्लैक कैट्रिज है उसे आप रखिए और प्रेस कर लीजिए। तो ये आपका हो गया। अब आप क्या कीजिए, अपने हाथों से इसे लेफ्ट राइट थोड़ा सा कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि मूवमेंट अच्छी तरह से ये हो रहा है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली इसका मूवमेंट हो रहा है। अब आप क्या कीजिए, जो पाइप्स है उसे आप इस डोर पर इस तरह से रख के डोर को बंद कर लीजिए। तो अभी जैसा आप देख सकते हो डोर आपका बंद हो चुका है और जो कैट्रिज है वो अंदर चला चुका है और जो CISS है वो अभी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम कुछ प्रिंट करते हैं और देखते हैं ये अच्छी तरह से प्रिंट करता है या नहीं। तो गाइज जैसा आप देख सकते हो CISS किट जो है वो अंदर फिट हो चुका है और यहाँ पर हमारा स्टॉपर है, ये अभी बंद है। मैं प्रिंटर में कुछ A4 साइज पेपर्स लोड कर देता हूँ। जैसा आप देख सकते हो मेरे पास कुछ A4 साइज पेपर्स हैं, तो उसे हम लोड कर लेते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंटर को ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लैक प्रिंट देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसा निकलता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो स्टॉपर आप देख रहे हो इसे आप हल्का सा ही ऑन कीजिए 10 या 15 सेकेंड्स के लिए। 10-15 सेकेंड्स के बाद उसे बंद कर दीजिए। तो हम भी 10 सेकेंड्स के लिए वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे बंद कर लेते हैं। तो उस 10 सेकेंड या 15 सेकेंड्स में जितना इंक आपका गया होगा कैट्रिज में, उतने इंक में ही आप अप्रॉक्सीमेटली 30 या 40 प्रिंट्स बहुत इजीली कर सकते हो। उसके बाद आप सेम प्रोसेस यूज कीजिए, मतलब हर बार प्रिंट करते वक्त इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा 10 या 15 सेकेंड्स के लिए एक बार इसे खोल लीजिए, उतने में जितना इंक गया होगा उससे ही आप अप्रॉक्सीमेटली 30-40 प्रिंट्स कर सकते हो। उसके बाद बंद कर दीजिए। जब पेपर आपका ब्लैंक आना शुरू हो जाए फिर से आप 10 या 15 सेकेंड्स के लिए स्टॉपर को खोलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लैक प्रिंट देते हैं और देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो कैसा निकलता है।
तो जैसा आप देख सकते हो प्रिंटर जो है शुरू हो चुका है और सबसे पहले एक ब्लैक प्रिंट हमारा निकल रहा है। तो ब्लैक प्रिंटिंग अच्छे से हुआ, इसका मतलब ये है कि ब्लैक कैटरिज सही से काम कर रहा है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, एक कलर प्रिंट देते हैं और देखते हैं कि कलर प्रिंटिंग हमारा अच्छे से हो रहा है या नहीं। सेम प्रोसेस से कलर प्रिंट, कलर ओके। तो अब कलर प्रिंट एक देते हैं और देखते हैं कलर प्रिंट अच्छे से हो रहा है या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो जैसा आप देख सकते हो कलर प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आपका निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हमने जो CISS किट फिट किया है वो बिल्कुल सही तरीके से फिट हो चुका है। तो गाइज आप इसी तरह से एक कैनन TS207 इंकजेट प्रिंटर में CISS किट को फिट कर सकते हो, या फिर कैनन TS307 में भी आप यही प्रोसेस यूज करके CISS को फिट कर सकते हो। एक चीज और एक बार कह देता हूं, इसे हर बार खोलने की जरूरत नहीं है और इसे हमेशा खोलकर मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे हर टाइम खोलते हो तो इंक आपका सप्लाई होता रहेगा और कैटरिज से लीकेज हो जाएगा सभी इंक। इसीलिए प्रिंटिंग से पहले 10 या 15 सेकेंड्स के लिए ही इसे ओपन कीजिए, उसने में जितना इंक गया होगा उससे आप 30-40 प्रिंट्स बहुत ईजिली कर सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।